नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एआई आसान है यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पुराने हैं तो चैनल को लाइक तो अवश्य ही कर लीजिए। दोस्तों, यह भारत का नंबर 1 चैनल है जो सबसे पहले एआई के बारे में अपडेट, एआई से रिलेटेड कोई नई न्यूज है उसके बारे में अपडेट और एआई से रिलेटेड कोई नया टूल लॉन्च होता है तो सबसे पहले इसी चैनल पे अपडेट बताया जाता है। दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी अपडेट रहें। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसा टॉपिक बताने वाला हूँ जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। जैसे कि हम लोग कोई भी काम करते हैं, कोई भी नया काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। तो अब जैसे एआई के में जो नया है या जिसका दूर दूर से एआई से कोई वास्ता ही नहीं है, चैट जीपीटी से कोई वास्ता ही नहीं है, एआई टूल से कोई मतलब ही नहीं है, अब वो भी ये जानना चाहे कि भैया एआई क्या होता है, एआई के फायदे और नुकसान क्या होते हैं, क्योंकि यह एआई जो एक कॉमन टॉपिक बन गया है, हर जगह इसका यूज होने वाला है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एलन मस्क से मिल रहे हैं, एनवीडिया के सीईओ से मिल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही फ्यूचर है। और जो लोग फ्यूचर ओरिएंटेड और जो फ्यूचर को ध्यान में केंद्रित रख के काम कर रहे हैं वो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानेंगे और उसके बारे में सीखने की कोशिश भी करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले कॉमन पीपल के लिए, जो लोग एक्सपर्ट है या जो लोग नए हैं, सभी के लिए हम लोग आज ये टॉपिक मैं बता रहा हूँ, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि एआई के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। सबसे पहले हम लोग एआई के एडवांटेज के बारे में जान लेते हैं। तो पहला है ऑटोमेशन। तो एआई कैन ऑटोमेट द रिपीटेटिव टास्क, ठीक है, और इससे इफिशियंसी भी बढ़ती है और ह्यूमन एरर भी कम होती है। जैसे आपका जो रिपीटेटिव टास्क है, जैसे आपको अपने ऑफिस में चेकलिस्ट बनाना है या डेली ईमेल भेजना है, सेम ईमेल डेली भेजना है, तो वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके रिपीटेटिव टास्क को किया जा सकता है। और वहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता है, जो ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहा है, उसको भी मिनिमाइज किया जा सकता है, उसको भी हटा करके किसी और दूसरे काम में लगाया जा सकता है ताकि ह्यूमन का सही से यूज किया जा सके, उसको और किसी टेक्निकल टास्क में लगा करके उसका जो टेक्निकल कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाया जा सके। इस तरीके से यह बिल्कुल एक्यूरेट रिपीटेटिव टास्क करता है, कम टाइम में करता है। तो यह रिपीटेटिव टास्क के लिए काफी जो है यूजफुल हो सकता है। स्पीड एंड एक्यूरेसी, इस चूंकि यह मैन मेड मशीन है, मैन मेड डेटा पे इसको ट्रेन किया गया है, इसके लिए जो स्पीड एक बार जो सेट कर दी जाती है उसी स्पीड पे काम करता है और ये बिल्कुल करेक्ट काम करता है। इसमें कोई एक्यूरेसी का कोई छेड़छाड़ नहीं होती है, यह बिल्कुल एक्यूरेट वही टास्क करता है जो उसके लिए करने के लिए कहा जाता है। साथ ही साथ 24/7 की अवेलेबिलिटी भी रहती है कि मान लीजिए कोई ह्यूमन है, कोई मानव रिसोर्स है, जैसे हम लोग हैं, कोई इंजीनियर है, वो हमेशा 24/7 एक ही आदमी अवेलेबल नहीं रहता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैटबॉट जो है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड कोई प्रोग्राम है, वो हमेशा वही काम करता रहेगा और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ काम करेगा, चाहे कितना भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो, चाहे कोई भी टास्क हो। अगर उसको ये बता दिया गया है कि उसमें टाइमिंग सेट कर दी गई है और उसको ये बता दिया गया, उसको पैरामीटर दे दिया गया है, तो वह हमेशा वही काम कई दिनों तक लगातार वह कर सकता है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रिपीटेटिव टास्क को करने में आसानी है और एक्यूरेसी भी अच्छी हो जा रही है और स्पीड भी अच्छी हो जा रही है अगर हम लोग एआई ऑटोमेशन का यूज करके काम कर रहे हैं। तो अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, डेटा एनालिसिस। समझ लीजिए आपके पास बहुत बड़ा लार्ज अमाउंट में डेटा है, अगर उसका आप एनालिसिस करना चाहते हैं तो आजकल ऐसे सारे टूल चल गए हैं, ऐसे टूल चल गए हैं जिसमें आप अपने डेटा से डायरेक्ट चैट कर सकते हैं, नेचुरल लैंग्वेज में चैट कर सकते हैं और उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं। इंसाइट, ग्राफ का इंसाइट बना सकते हैं आप लोग, उसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, जिसको पहले करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आया था, उससे पहले करने में काफी लंबा समय लगता था, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते थे, बहुत सारे एनालिसिस लगते थे, तब जिस ग्राफ को हम लोग प्रिपेयर कर पाते थे वह ग्राफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल के हेल्प से अब बहुत ही जल्दी, घंटे 2 घंटे में या ये कहें कि 10-15 मिनट में भी हो जा रहा है। अब पर्सनलाइजेशन की बात करें तो एआई जो है कि हमारे लिए टेलर मेड टूल बना सकता है, हमारे लिए चैट बोर्ड बना सकता है और हमारे लिए पर्सनलाइजेशन रिकमेंडेशन भी कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं अमेजन की वेबसाइट पे कुछ हेडफोन खरीदने गया, मैंने वहाँ पे डाला कि हेडफोन की क्वेरी मैंने एक डाली खरीदने के लिए, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको रिस्पॉन्ड आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारे मतलब वहाँ पे क्वेरी आ जाएंगी और कंपेरिजन होने लगेगा। तो इस तरीके से हमारे लिए पर्सनलाइजेशन के लिए भी यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा है। रिस्क रिडक्शन, जहाँ पे हम लोगों का ह्यूमन सेफ्टी जहाँ पे इन्वॉल्व है वहाँ पे यह रिस्क को मिनिमाइज कर रहा है। जैसे ऑटोनोमस व्हीकल ला करके यह रिस्क ह्यूमन सेफ्टी और ह्यूमन सिक्योरिटी के ऊपर जो रिस्क आने वाला है उसको मिनिमाइज करेगा, क्योंकि ऑटोनोमस व्हीकल में मतलब गाड़ी खुद ही चलेगी, ड्राइवरलेस कार होगी, खुद ही ब्रेक लगेगा, खुद ही स्पीड मॉनिटर होगी, खुद ही
अपना वह जहाँ रुकना होगा वहाँ पे रुकेगा, ट्रैफिक पॉइंट सिग्नल के हिसाब से चलेगा। तो इस तरीके से वहाँ पे कोई ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा और वह काफ़ी जो है मतलब सिक्योर साबित हो सकता है हम लोगों के लिए, ह्यूमन के लिए। अब ये रही एडवांटेज की बात है। एडवांटेज के बाद हम लोग चलते हैं डिसएडवांटेज क्या क्या है इसके। तो जैसा आजकल काफी न्यूज में ये दिखाया जा रहा है कि एआई आने के बाद ये जॉब चली जाएगी, एआई सबकी जॉब खा रहा है, तो बिल्कुल सही बात है, कुछ लेवल तक ये लोगों की जॉब खा रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये जॉब भी प्रोड्यूस कर रहा है और जो ह्यूमन के लिए और भी बेनिफिशियल जो चीजें हैं वो भी कर रहा है, जैसे हेल्थ के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, कंस्ट्रक्शन के फील्ड में, और इमेज एडिटिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग के फील्ड में एक से एक डेली कुछ ना कोई नए टूल लॉन्च होते रह रहे हैं, जो कि एक्स्ट्रा फीचर इतने इतने मतलब एडवांस फीचर लेके आ रहे हैं जिसको आप देख करके आप खुद दंग रह जाएंगे कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे संभव हो सकता है। जो ह्यूमन भी नहीं कर सकता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकता है। तो जैसे कि सपोर्ट की जॉब हो गई या फिर कोई रिपीटेटिव टास्क वाली जॉब हो गई, तो वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके बोट का यूज किया जा रहा है। वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स जो है उनको अलग जगह पे लगाया जा रहा है ताकि उनकी स्किल का यूटिलाइजेशन हो सके। अब प्राइवेसी कंसर्न की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने कोई टॉपिक लिखा है या मैंने कोई आर्टिकल लिखा, अगर कोई तीसरा बंदा आकर के उस आर्टिकल के बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछता है, तो हो सकता है वो इंटरनेट से सर्च करके मेरा ये आर्टिकल का पॉइंट वहाँ पे लिख करके दे दे। तो इस तरीके से मेरी प्राइवेसी जो है वहाँ पे ब्रेक हो जा रही है और मेरा आर्टिकल जो है हर जगह हुआ सर्कुलेट हो जा रहा है, तो मेरा प्राइवेसी कुछ रही नहीं इस केस में। हम लोग बात करते हैं बायसनेस एंड फेयरनेस की बात करते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई भी टूल हो, वह एक ट्रेनिंग डेटा पे काम करता है। हो सकता है अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग ही बायसनेस के आधार पर हुई है तो वह बायसनेस भी दिखाएगा। जैसे मान लीजिए अमेरिका में कोई जॉब निकली, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जॉब निकली, उसमें ये उन्होंने ट्रेनिंग कर दे दिया है उसको, उस टूल को, कि अमेरिका के अलावा किसी और देश के लोग इसको अप्लाई करेंगे तो उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर देना, ठीक है। तो वहाँ पे इसकी ट्रेनिंग इस तरीके से हुई है कि केवल अमेरिका वाले लोगों को जॉब या एप्लीकेशन आपको लेना है, एक्सेप्ट करना है, बाकी लोगों को रिजेक्ट करना है, तो वहाँ पे वो ऐसा ही काम करेगा। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे अब बायसनेस भी इससे बढ़ सकती है और जैसा ट्रेनिंग दी जाती है उसी हिसाब से यह काम करता है। लैक ऑफ क्रिएटिविटी, मतलब अगर हम लोग एआई टूल पे ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे तो हम लोग क्रिएटिविटी जो है कम हो जाएगी। मतलब हम जो क्रिएटिव टास्क करते थे बिना एआई आने से पहले, वो हम लोग अब एआई पे डिपेंडेंट हो गए हैं। इससे हम लोग अपने दिमाग का यूज कर नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ पे हमारी जो है क्रिएटिविटी जो है घट जाएगी। इसीलिए दोस्तों जो रिपीटेटिव टास्क हैं वो तो एआई को करने देना चाहिए, लेकिन जो रिपीटेटिव टास्क नहीं है, जो नए टास्क हैं, वो हमें खुद करना चाहिए। हमें ज़्यादा एआई पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। अब अगली बात करें कॉस्ट की। अब एआई सिस्टम को डेवलप करने में कॉस्ट जो है काफ़ी लग रहा है इस समय के हिसाब से। हो सकता है आगे जो है कॉस्ट कम भी हो जाए, लेकिन अभी तो फिलहाल यह कॉस्टली सिस्टम है, ठीक है। डिपेंडेंसी, अगली बात है कि हमें एआई पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, हमें अपना काम खुद करना है। लेकिन जहाँ पे रिपीटेटिव टास्क हो रहे हैं, जहाँ ईमेल लिखना है या कवर लेटर बनाना है, रिज्यूम लिखना है या और भी जो टास्क हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को एआई से हम लोग हेल्प ले सकते हैं। लेकिन जो क्रिएटिव टास्क हैं वहाँ पे हम लोगों को अपना दिमाग स्वयं लगाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, एआई का यूज करते करते हम लोग एआई पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, हमारी क्रिएटिविटी कहीं और चली जाएगी दोस्तों। मतलब हमारा बिल्कुल क्रिएटिविटी बिल्कुल बंदी हो जाएगी। और तब आएगा क्या जमाना, तब ऐसा लोग कहेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज टेकिंग ओवर द ह्यूमन, ठीक है। उस समय यह बात लोग कहेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लोगों में भी शेयर करें ताकि और लोग भी इस अपडेट से वाकिफ हो सकें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।